हिंदी भाषा के नाम पर गैर मराठी भाषियों को निशाना बनाए जाने को लेकर लगातार वारदातें महाराष्ट्र में अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब आम सी हो गई हैं। छोटे तबके को निशाना बनाकर उन्हें मराठी में माफी मंगवाना मनसे के गुंडों की आदत बन गई है। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। आप रिपोर्ट देखिए। भाषा को लेकर गैर मराठियों को निशाना बनाने की मनसे के गुंडों की ये रविश बरकरार है। मुंबई मीरा रोड और दूसरी जगहों पर भाषा के नाम पर किस तरह से लोगों को टारगेट किया जाता है, हर 2 दिन पे इसकी एक मिसाल देखने को मिलती है। इस वक्त हम मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मौजूद हैं और भिंडी बाजार के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा के नाम पे आखिर ये जंग कब बंद होगी या ये जुल्म कब बंद होगा। क्या लगता है, अभी आपने देखा है कि वसई में जो है कुछ इलाकों में जो है गुजरातियों के होटल है। अभी तक तो गैर मराठी के नाम पर जुल्म, अब उनके नेम प्लेट वगैरह भी तोड़े गए हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए शाहिद भाई, ये आप जानते हैं, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, हम अक्सर मिलते हैं। ये जो मुद्दा है, जैसे बीएमसी इलेक्शन आने लगता है तो इनके अंदर का जो वो है जाग जाता है मराठी मानूस, जो गैर जरूरी सियासत है वो जाग जाती है। अब इतने सारे मुद्दे हैं, आप बोलिए मुनसे गुंडों को कि खड्डों के अंदर बैठ जाए, जा करके खड्डों के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। बारिश इतनी हो रही है, हालत क्या है रोड्स की। नए नए जो रोड शुरू हो रहे हैं उनके अंदर रोड कम दिख रहे हैं, खड्डे ज्यादा दिख रहे हैं। नए नए जो ब्रिजेस बन रहे हैं उनके अंदर ब्रिज कम, खड्डे ज्यादा दिख रहे हैं। वो उसी रास्ते पर शाहपुर वाले हाईवे के ऊपर का आप जाएंगे जहाँ पे ये मसला हुआ है, आप बता रहे हैं मुझे, वहाँ आप देखेंगे तो रोड कम, खड्डे ज्यादा दिख रहे हैं। तो उस बारे में क्यों बात नहीं करते हैं लोग? ये देखिए, पोलराइज राजनीति करना इनकी शुरू से आदत रही है। अभी मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मराठी आवाम है वो भी जागरूक हो गई है। ये कुछ हैंडफुल लोग हैं, कुछ इनके 4-5 पुंजे लोग हैं जो इनके साथ में निकल पड़ते हैं सब करने के लिए। आवाम और जितने भी एमएनएस के चाहने वाले भी जो लोग हैं वो लोग भी ये समझ चुके हैं कि ये राजनीति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, इसका वक्त अभी पूरा हो चुका है, लोग इनके साथ नहीं है। मतलब इनकी सियासी नैया जो है वो डूब चुकी है और फिर से उसको जागृत करने के लिए कोशिश करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी की जो जनरेशन है, अभी के जो लोग हैं वो बहुत मैच्योर है, वो समझते हैं ये सब चीजों को, ये जानते हैं इनकी आदतों को। ये अगले इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा कि मनसे को ना कुछ ताकत मिली, ना कोई वोट मिला, ना कुछ मिला। अगले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि इन बातों के ऊपर वोट्स नहीं मिलने वाले। आप ग्रोथ की राजनीति करो, आप विकास की राजनीति करो, आप अच्छे कामों की राजनीति करो, तो शायद लोग आपकी तरफ आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब शॉर्टकट्स यूज करने से कोई लोग आपकी तरफ मुतमईन होंगे या आपकी तरफ रुझान रखेंगे। तो मैंने आपसे बात करते हैं, क्या लगता है, जो अभी देखिए कल जो है जो अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे है, वहाँ पे जो है कुछ काठियावाड़ी होटल्स, उसमें गुजराती में लिखा हुआ है, मनसे के गुंडों ने उसे तोड़ दिया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। 2 दिन पहले नांदेड़ में जो है एक शौचालय कर्मी को जो है इस बात के लिए मारा गया कि उसको मराठी बोलने नहीं आती। क्या कहना चाहिए? देखो, इनको फोकस में रहना है और इसको, इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई मुद्दे है ही नहीं। ये चंद वर्कर है इनके, और ये अपने आप को फोकस में रखने के लिए, पार्टी को जिंदा करने के लिए कि अब किस तरीके से हमारी पार्टी जिंदा रहे, तो इस तरीके से। लेकिन ये और नेगेटिव हो रहा है लोगों का। यहाँ पे जितने भी ये तरीके से लोगों ने जो टारगेट किए हुए हैं, इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आप अपने काम से आगे आओ और अपनी पहचान बनाओ। इस तरीके से जो पहचान बनी हुई है, ये इनके लिए सबसे बदतमीजी की बात है और सबसे गलत तरीका है, और हमारे स्टेट का भी नाम खराब हो रहा है इसके अंदर। अभी तक तो गैर मराठियों को निशाना बना रहे थे, अब गुजरातियों को भी निशाना बना रहे हैं। देखो, यहाँ पे ना बिजनेसमैन गुजराती लोग काफी है और एक कई सदियों से ये लोगों ने अपना बिजनेस किए है, और ये भरोसे के ऊपर है कि यही मराठी लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये मराठी के ऊपर, भरोसे के ऊपर ये इतने अपना कारोबार बढ़ाए हुए। आज इस तरीके से करने के बाद भी उनको भी कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। उनका जो ट्रस्ट है, उनका भरोसा है, वो यूनिटी के ऊपर है। तो ये इनको ये सारी जो ये एक्टिविटी छोड़ के इनको एक अच्छी एक्टिविटी करना मांगता है कि लोगों के काम करे, उसके बीच में जावे और हर भाषा को लेके साथ में चले। बुनियादी मसाइल है, उस पर बातचीत करें, बस वही चीज उसको फोकस करना चाहिए। क्योंकि सामने एमसीजीएम के इलेक्शन के अंदर अगर आपने अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो जो मुंबई के अंदर जिस तरीके से कमी है एमसीजीएम की, वो पूरी करके अपना नाम करें। ये भाषा के ऊपर करके कोई मतलब नहीं है। अगर ये तरीके से अगर चलेगा तो हमारे स्टेट का नाम और भी खराब हो जाएगा।
आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं लगता है कि मनसे के गुंडों के जरिए जो रंगबाजी की जा रही है, सरकार का भी सपोर्ट है उसमें, इसी वजह से ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है? नहीं, सरकार का सपोर्ट कहाँ से आ गया? आप सरकार को क्यों उठा के ले? ये कुछ लोगों की गुंडागर्दी है, उसमें सरकार क्या क्या करे? अगर मनसों को करना ही है ना तो उसी वसई से लेके मीरा रोड के बीच में जो रोड है ना, उसमें 4-4 घंटे लोग फंसे रहते हैं। उसी में मेरा दोस्त मराठी भी है, वो भी बेचारा डेली अप डाउन करता है। बोलता है, बोले इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि मैं आने जाने में मेरी कमर की बैक पेन खराब हो गई है। तो आप ये बताइए, तो वो मराठी का क्या जो रोड पे आ रहा है, चल रहा है? और ये मराठी की बात करते, मैं कहता हूँ कि मराठी ये जो मनसे वालों को ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। यही मराठी मानुस बिल्डिंग में भी रहता है, पुरानी जर्जर इमारतों में नहीं रहता है। क्यों? ये लोग परेशानी है, लैंडलॉर्ड के जुल्म से परेशान है। क्यों? मराठी के लिए अगर करना है, बीएमसी इलेक्शन के लिए करना है तो कुछ करो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करो ना, रोड के लिए करो। ये क्या किसी का होटल तोड़ रहे हो, किसी का क्या करो? सरकार इसमें कहीं नहीं। सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लॉ एंड ऑर्डर खराब करे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अदनान, ऐसा नहीं लगता कि बुनियादी सारे मुद्दे जो है एक तरफ हो जाते हैं और भाषा के नाम पर माहौल एक अलग बन जाता है? देखिए, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार को कुछ करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इनसे करने की तो बात थी कि फिर भी हमले तो हो ही रहे हैं। मैं उसी से इख्तिलाफ लग रहा हूँ। देखिए, मुंबई पुलिस है, ठीक है, अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर स्टेट का सपोर्ट इसमें नहीं होगा तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। ये जानबूझ के, आप तो जानते हैं बीजेपी की तो हमेशा से पॉलिसी रही है कि पोलराइज करो, इलेक्शन के पहले थोड़ा सा मुद्दे उठाओ, ये सब करो। तो मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें मिला हुआ है, इनको सपोर्ट बैकिंग आ रही है, तो ये रोकना चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्टेट एजेंसीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इनको सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट को इनको रोकना चाहिए। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो मुंबई पुलिस से सक्षम है, आप खाली ऑर्डर करिए, 2 मिनट में सब रंगबाजी सब गायब हो जाएगी। क्या लगता है कि इस बार जो है ये वोट हासिल कर पाएंगे इस मुद्दे को लेकर, या भाषा का माहौल बना के? देखिए, मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि भाषा का मुद्दा को लेकर के आप कभी आगे वाली जनरेशन में, पिछली जनरेशन में जो हो गया वो हो गया, आने वाली जनरेशन सब एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर निकल कर आ रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो कभी भी ये नहीं रही है कि आप भाषा के नाम पे लड़ो या जाति के नाम पे लड़ो। उनकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, यातायात अच्छा हो जाए, ट्रेन में से लोग गिर रहे हैं, ट्रेन मर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी है, गवर्नमेंट कोई बात नहीं करनी है, ऑपोजिशन को, एमएनएस को भी बात नहीं करनी है। तो जब तक आप लोग ये मुद्दे नहीं उठाओगे जो जरूरी है, जो मुद्दे हमारे काम के हैं, जो हमारे एवरीडे मसले के, क्या ट्रेन के अंदर मराठी आदमी ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्या एजुकेशन में अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है तो उसमें मराठी आदमी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मराठी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए, जब आप एक कम्युनिटी ग्रो करती है टुगेदर, आप जब एक समाज बनाते हो तो समाज के अंदर कोई हिंदू, मुस्लिम, मराठी, नॉन मराठी नहीं होता है, पूरा समाज होता है, वो कलेक्टिवली उसको लेके चलना पड़ता है। जब सब मिल के साथ चलते हैं तभी ग्रोथ हो पाती है। अगर ये ग्रोथ को आपको आगे रखना है और इस पर काम करना है, तभी लोग आपको वोट दे पाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट्स कभी कन्वर्ट होंगे, खास तौर पे ऐसी पार्टियों के लिए, चाहे वो इनका वजूद ही खत्म हो गया हो, चाहे एमएनएस हो, चाहे बीजेपी भी क्यों ना हो। अगर ये मुद्दे लेके चलेगी, देखिए पहले भी आपने देखा 2014 में बीजेपी को जो वोट दिया गया था वो विकास के मुद्दों पर दिया गया था, विकास की बातों पर दिया गया था। अब वो अपने विकास से भटक चुके हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसी पार्टी जो तोड़ने की राजनीति करती है उसको कोई लोग वोट देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, समुदाय से हो। सबको आज एजुकेशन चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, ट्रेन ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए। जिस किसी भी चीज में आप प्रोडक्टिव बात कर सकते हो उस पर बात करो। यंग जनरेशन उस पर आपके साथ बैठ के बात करने के लिए सहमत है, रेडी है। लेकिन आप अगर तोड़ने की राजनीति करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी और कहीं भी वोट कन्वर्ट होगा किसी भी एरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जहां तक भी बात की जाती है, बातें यही आती है कि अगर एक बेहतर समाज का गठन करना है तो उसके लिए उसकी तरक्की करना है तो एक बेहतर समाज का गठन करना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर सोच होनी चाहिए, ना कि लोगों को भाषा के नाम पर उलझाया जाए या लोगों को भाषा के नाम पर निशाना बनाया जाए। इससे ना तो समाज का भला हो सकता है और ना ही राज्य का भला हो सकता है। ये बात मन से और उनके गुंडों को समझनी होगी। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।